तीन नेत्रीय दानव वानर ने अपने पहले हमले के साथ साथ दूसरा हमला भी कर दिया। उसकी तीसरी आंख से एक सुनहरी प्रकाश किरण सीधे वू झांगकोंग के सिर की ओर दागी गई। ये एक आध्यात्मिक हमला है। जैसे ही तीसरी आंख ने हमला किया, वू झांगकोंग की आंखें तुरंत खुल गई। उसकी आंखों के भीतर से पहले से कहीं अधिक भव्य सुनहरा बैंगनी प्रकाश फूट पड़ा। ये स्पष्ट रूप से उसकी पर्पल डेमोनाइज की पूरी शक्ति थी। बैंगनी और सुनहरा प्रकाश हवा में टकराए, प्रभुत्व के लिए संघर्ष करते हुए आध्यात्मिक शक्ति की लहरें छोड़ने लगे, जो चारों ओर फैल गई। दूर से देख रहे तांग वूलिन भी उन ऊर्जा तरंगों की चपेट में आ गया। आध्यात्मिक हमले से बचाव का कोई साधन न होने के कारण उसके मन पर तीव्र मतली छा गई, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो होश खो बैठा। तांग वूलिन एक पेड़ की टहनी पर बैठा था। जैसे ही आध्यात्मिक लहर ने उसे घेरा, भ्रम की स्थिति में वो नीचे जमीन पर गिर पड़ा। युद्धभूमि पर वू झांगकोंग ने सिर उठाया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी नाक और कानों से खून बह रहा था। अभी अभी हुए उस आध्यात्मिक टकराव में उसे भी क्षति पहुंची थी। जैसे ही उनकी आध्यात्मिक लड़ाई की धूल बैठी, बैंगनी ऊर्जा उसकी ओर बढ़ाई। उसके पहुंचने से ठीक पहले वू झांगकोंग ने आंखें बंद कर लीं। फिर उसने आखिरकार अपना कदम उठाया। उसकी गहरी काले रंग की छठी सोल रिंग हवा में उठी, पूरे शरीर को ढक लिया और फिर चमकदार श्वेत प्रकाश में फट पड़ी, जो सीधे स्काई फ्रॉस्ट स्वॉर्ड में समा गई। वू झांगकोंग और स्काई फ्रॉस्ट स्वॉर्ड दोनों ही बर्फ की तरह श्वेत दिखाई देने लगे। अगली ही पल उसका शरीर गायब हो गया और वो युद्धभूमि पर दौड़ती हुई एक सफेद धुंध बन गई। उस धुंध के गुजरने के साथ ही पीछे बर्फ खिल उठी। जब वो प्रकाश के पास से गुजरी तो उसने जकड़कर जमा दिया। प्रकाश के केंद्र में दरारें उभर आईं जब वो अपनी बर्फीली कैद से छूटने के लिए छटपटाने लगा। फिर वो जमी हुई परत फट गई और चमकदार बैंगनी प्रकाश चारों दिशाओं में विस्फोट की तरह फैल गया। सफेद धुंध एक बार फिर चमकी। सफेद वस्त्र और सफेद तलवार से सुसज्जित वू झांगकोंग तीन नेत्रीय दानव वानर के पीछे प्रकट हुआ। वानर के चेहरे पर जमी हुई घमंडी मुस्कान वहीं ठहर गई। उसके सिर के ऊपर एक सीधी सफेद रेखा उभरी, जो उसकी तीसरी आंख को चीरती हुई सीधे कमर तक चली गई। वूलिन, तीसरी आंख। वू झांगकोंग की गूंजती आवाज ने तांग वूलिन को होश में लाया। आध्यात्मिक झटके से उसका सिर अब भी फटने को था, फिर भी उसने अपने गुरु की पुकार सुनी। ऐसा लग रहा था मानो हजारों सुइयां उसके मस्तिष्क में चुभ रही हों। दर्द इतना भयानक था कि वो दीवार पर सिर मार देना चाहता था। दृष्टि धुंधली होने के बावजूद उसने एक विचार से ही अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास छोड़ दी। सुनहरी रोशनी उसके शरीर से रेंगती हुई निकली और ब्लू सिल्वर ग्रास की एक बेल में समा गई। वो बेल जैसे जीवित हो उठी। उसका रंग नीले से सुनहरा में बदल गया और कठोर हो गई। भाले की तरह उसने तीन नेत्रीय दानव वानर की तीसरी आंख को बेधते हुए उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर लिया। तांग वूलिन थकावट से ढह गया। उसकी आंखों के आगे काले धब्बे छा गए और उसके शरीर से पसीना बहने लगा। उसी क्षण सुनहरी बेल के माध्यम से एक विशाल प्रवाह उसके शरीर में प्रवेश करने लगा। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब वो आत्मिक ऊर्जा अवशोषित कर रहा था, लेकिन ये अनुभव सबसे अनोखा था। ऊर्जा दो भागों में बंट गई। एक भाग को गोल्ड लाइट तेजी से अवशोषित कर रही थी, जबकि दूसरा भाग सीधे तांग वूलिन के मस्तिष्क में उमड़ पड़ा। यही वो ऊर्जा थी जो उसके मस्तिष्क में छुरा घोंपने जैसा दर्द पैदा कर रही थी। एक दबी हुई कराह के साथ तांग वूलिन तुरंत बेहोश हो गया। वू झांगकोंग चुपचाप खड़ा रहा। उसका चेहरा पीला था और उसकी नज़र तांग वूलिन की स्थिति पर टिकी हुई थी। वो बिजली की तरह उसके पास पहुंचा, भौहें सिकड़ी हुई और आंखों में दुर्लभ चिंता झलक रही थी। वो इस 10,000 वर्षीय सोल बीस्ट की आत्मिक ऊर्जा तांग वूलिन को दिलाने पर इतना केंद्रित था कि एक अहम तथ्य भूल गया कि 10,000 वर्ष के स्तर का सोल बीस्ट प्रारंभिक अवस्था से लेकर शिखर तक हो सकता है। यदि उसकी आयु अधिक हुई तो तांग वूलिन कितनी अतिरिक्त आत्मिक ऊर्जा सोख रहा होगा। पिछले मूल्यांकन में ये निर्धारित किया गया था कि तांग वूलिन की आध्यात्मिक शक्ति मुश्किल से 2000 वर्षों से थोड़ी अधिक ऊर्जा सह सकती है। उससे अधिक होने पर उसके मन और शरीर के टूटने का खतरा था। पहले सोल बीस्ट्स की ऊर्जा अवशोषित करने के बाद तांग वूलिन की स्पिरिट सोल लगभग 1300 वर्षों की हो चुकी थी। अब वो इस 10,000 वर्षीय तीन नेत्रीय दानव वानर की ऊर्जा सोख रहा था, यानी कम से कम 1000 वर्षों के बराबर। सवाल ये था कि क्या उसका शरीर इतनी विशाल ऊर्जा सह पाएगा। इसके अलावा ये दानव वानर सामान्य सोल बीस्ट से अलग था। इसमें अत्यंत प्रबल आध्यात्मिक शक्ति थी। यद्यपि स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म पर सोल पावर नहीं मिलती, लेकिन आध्यात्मिक गुण वाले सोल बीस्ट्स की एक विशेषता होती है कि यदि कोई सोल मास्टर उनकी आत्मिक ऊर्जा सोखे तो उन्हें आध्यात्मिक हमले का सामना करना पड़ता है। वू झांगकोंग की आंखों में दुर्लभ चिंता झलक रही थी। दानव वानर के साथ आध्यात्मिक टकराव के बाद उसका मन अस्त व्यस्त था और उसी वजह से उसने तांग वूलिन को उसकी ऊर्जा सोखने देने का लापरवाह निर्णय ले लिया, जिससे वो अब इस खतरनाक स्थिति में फंस गया था। अब वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इंतजार के।
जैसे ही कोई सोल मास्टर आत्मिक ऊर्जा सोखना शुरू करता है, वो ऊर्जा स्पिरिट सोल के साथ मिलकर उसका विकास करती है। इस प्रक्रिया में कोई बाहरी हस्तक्षेप संभव नहीं होता, यहाँ तक कि एक टाइटल डोलुआ भी बेबस होकर केवल देख सकता था। स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म न केवल स्पिरिट सोल की आयु बढ़ाता है, बल्कि सोल मास्टर्स की सोल पावर और आध्यात्मिक शक्ति को भी प्रभावित करता है। वू झांगकोंग बस मौन रहकर तांग वुलिन की सफलता की प्रार्थना कर सकता था। यदि तांग वुलिन असफल रहा तो ये केवल एक बड़ी समस्या ही नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक भयानक परिणाम होगा। तेज चक्कर तांग वुलिन पर टूट पड़े। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि वो हर भावना से शून्य था। उसका आध्यात्मिक संसार अराजकता से भरा था। कुछ देर बाद उसकी चेतना की एक हल्की किरण जागी। उसने आंखें खोली और खुद को एक पूरी तरह काली जगह पर तैरता हुआ पाया। उसी के साथ असहनीय यातनापूर्ण पीड़ा लौट आई। मैं कहाँ हूँ? दर्द उसके सिर में ड्रिल की तरह घुस रहा था, जिससे उसका शरीर कांप रहा था। अंधकार धीरे धीरे छटने लगा और हल्का सुनहरा रंग उभर आया। उसने देखा कि गोल्ड लाइट धीरे धीरे तेज हो रही है, लेकिन उसके साथ ही दर्द भी बढ़ रहा है। पीड़ा इतनी भयानक थी कि उसे मृत्यु ही एकमात्र मुक्ति लगने लगी। कुछ भी उसके कष्ट को कम नहीं कर पा रहा था। तभी उसने आसपास देखा। जल्द ही इस सुनहरी दुनिया में दरारें उभर आईं और इस अजीब तरह से उसका दर्द सुन्न होने लगा। एक विचार उसके मन में कौंधा, क्या ये मेरा आध्यात्मिक संसार है, मेरी चेतना का क्षेत्र? ओल्ड टैंग, तांग वुलिन घबराकर चिल्लाया। वो महसूस कर सकता था कि जैसे जैसे दरारें बढ़ रही थीं, उसकी मृत्यु भी नजदीक आ रही थी। हाँ, एक आह पूरे स्थान में गूंजी। उसके सामने सुनहरी रोशनी प्रकट हुई, जो किसी लंबे डंडे वाले हथियार जैसी आकृति की थी। हालांकि वो इससे ज्यादा कुछ नहीं देख सका। उस लंबे हथियार से सुनहरी किरणें फूटी और इस सुनहरी दुनिया की दरारों में समा गईं। दरारें रुक गईं और धीरे धीरे भरने लगीं। संसार फिर से अपनी मूल शुद्ध अवस्था में लौट आया। उसकी तीव्र यातना भी कम हो गई। गर्माहट ने तांग वुलिन को भर लिया और उसके पीड़ित मन को भरने लगी। मेरी शक्तियां सीमित हैं, समझे? तुमने जितनी ऊर्जा सह सकते थे उससे कहीं अधिक अवशोषित कर ली, जिससे मुझे अपनी कुछ शक्ति इस संकट में तुम्हारी सहायता के लिए उपयोग करनी पड़ी। अभी के लिए तुम ठीक रहोगे, लेकिन समस्या ये है कि अगली सील तोड़ने में मेरी सहायता की शक्ति बहुत कम रह जाएगी। तुम्हें जिस दबाव का सामना करना पड़ेगा वो पहले से कई गुना अधिक होगा। तैयार रहना। भले ही इस बार तुम्हें बड़ा उन्नयन मिला हो, लेकिन ये गलती दोबारा मत करना, वरना मेरे पास तुम्हें हर बार बचाने की शक्ति नहीं बचेगी और तुम्हारी जान को खतरा होगा। ओल्ड टैंक की आवाज़ पूरे सुनहरे संसार में गूंजी। तांग वुलिन को ऐसा लगा जैसे वो किसी बिछड़े अपने से मिल गया हो, लेकिन अगले ही पल सुनहरा प्रकाश फीका पड़ गया और अंधकार लौट आया। वो फिर से बेहोश हो गया। जब तांग वुलिन जागा तो पहले से कहीं अधिक तेज चक्कर आए। वो पूरी तरह लकवाग्रस्त सा था। न उंगली हिला सकता था, न सिर उठा सकता था। आंखें खोलना भी उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था। ठंड है। सबसे पहले उसने हवा की ठंडक महसूस की। शरीर में संवेदना लौट आई थी, लेकिन वो अब भी शीशे की तरह भारी और बेकाबू था। 3 आंखों वाले दानव वानर ने अपने पहले हमले के साथ तालमेल बिठाते हुए दूसरा हमला किया। उसकी तीसरी आंख से एक सुनहरी प्रकाश किरण सीधे वू झांगकोंग के सिर की ओर दागी गई। ये एक आध्यात्मिक हमला है। तीसरी आंख के सक्रिय होते ही वू झांगकोंग की आंखें तुरंत खुल गई। उनकी आंखों से पहले से कहीं अधिक चमकदार सुनहरा बैंगनी प्रकाश फूट पड़ा। ये स्पष्ट रूप से उनके पर्पल डेमन आइज की पूरी शक्ति थी। बैंगनी और सुनहरे प्रकाश मध्य आकाश में टकराए, प्रभुत्व के लिए संघर्ष करते हुए आध्यात्मिक शक्ति की तरंगे बाहर की ओर फैलाने लगे। दूर से ये दृश्य देख रहे तांग वुलिन भी उन ऊर्जा तरंगों की चपेट में आ गया। आध्यात्मिक हमले से बचाव का उसके पास कोई साधन नहीं था। तीव्र मतली ने उसके मस्तिष्क को जकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो चेतना खो बैठा। तांग वुलिन एक पेड़ की डाल पर बैठा था। आध्यात्मिक तरंग ने उसे घेर लिया और भ्रम की अवस्था में वो नीचे जमीन पर गिर पड़ा। युद्ध भूमि पर वू झांगकोंग ने सिर उठाया। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, नाक और कानों से खून बह रहा था। उस आध्यात्मिक संघर्ष में उन्हें भी कुछ क्षति पहुंची थी। जैसे ही आध्यात्मिक संघर्ष से उठी धूल बैठी, बैंगनी ऊर्जा उनकी ओर आ पहुंची। उसके पहुंचने से ठीक एक क्षण पहले वू झांगकोंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने अंततः अपना कदम उठाया। उनकी जेट काली छठी आत्मा मोड़ी हवा में उठी, पूरे शरीर को ढकते हुए तेज सफेद प्रकाश से चमक उठी और वो प्रकाश स्काई फ्रॉस्ट तलवार में समा गया। वू झांगकोंग और स्काई फ्रॉस्ट तलवार दोनों ही बर्फ की तरह श्वेत प्रतीत होने लगे। अगले ही पल उनकी आकृति गायब हो गई। एक सफेद धुंधली रेखा बनकर युद्ध भूमि में बिजली की तरह दौड़ पड़ी। उस धुंधली रेखा के पीछे बर्फ खिल उठी। जब वो प्रकाश के पास से गुजरी तो उसने उसे जकड़कर जमा दिया।
प्रकाश के केंद्र में दरारें पड़ने लगी, मानो वो अपनी बर्फीली कैद से छूटने के लिए संघर्ष कर रहा हो। फिर जमी हुई परत टूट गई और वो चमकदार बैंगनी प्रकाश चारों दिशाओं में फट पड़ा। सफ़ेद धुंध फिर चमकी। सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद तलवार से सुसज्जित वू झांगकोंग 3 आंखों वाले दानव वानर के पीछे प्रकट हो गए। वानर के चेहरे पर जमी हुई आत्ममुग्ध मुस्कान वहीं थम गई। उसके सिर के ऊपर एक सीधी सफ़ेद रेखा उभरी जो उसकी तीसरी आंख को चीरती हुई कमर तक जा पहुंची। वूलिन, तीसरी आंख। वू झांगकोंग की गूंजती आवाज़ ने तांग वूलिन को होश में लाया। आध्यात्मिक आघात से उसका सिर अब भी फटने जैसा दर्द कर रहा था, फिर भी उसने अपने शिक्षक की पुकार सुन ली। ऐसा लग रहा था मानो हजारों सुइयां उसके मस्तिष्क में चुभ रही हों। दर्द इतना तीव्र था कि वो दीवार पर सिर मार देना चाहता था। दृष्टि धुंधली होने के बावजूद उसने एक विचार मात्र से अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को बाहर भेज दिया। सुनहरी रोशनी उसके शरीर से फिसली और ब्लू सिल्वर ग्रास की एक लता में समा गई। वो लता मानो जीवित हो उठी, नीले से सुनहरी बन गई और कठोर हो गई। वो भाले की तरह 3 आंखों वाले दानव वानर की तीसरी आंख को भेदती हुई उसके मस्तिष्क में जा घुसी। अत्यधिक थकान से तांग वूलिन ढह गया। उसकी आंखों के सामने काले धब्बे छा गए और उसके शरीर से पसीना बहने लगा। उसी क्षण उस सुनहरी लता के माध्यम से अपार ऊर्जा उसमें प्रवाहित हो रही थी। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब वो आत्मिक ऊर्जा अवशोषित कर रहा था, पर यह अनुभव सबसे अनोखा था। ऊर्जा 2 भागों में बट गई थी। एक भाग गोल्ड लाइट द्वारा तेजी से अवशोषित हो रहा था, जो घास के भीतर ठहरा हुआ था, जबकि दूसरा भाग सीधे तांग वूलिन के मस्तिष्क में उमड़ रहा था। यही दूसरा भाग उसके मस्तिष्क में चुभने वाले दर्द का कारण था। एक दबी हुई कराह के साथ तांग वूलिन तुरंत बेहोश हो गया। वू झांगकोंग मौन खड़े रहे, पीले चेहरे के साथ तांग वूलिन की स्थिति को देखते हुए। वे बिजली की तरह उसके पास पहुंचे, भौएं सिकुड़ी में और आंखों में उलझन थी। वो इस 10,000 वर्षीय आत्मिक पशु की आत्मिक ऊर्जा तांग वूलिन के लिए प्राप्त करने पर इतना केंद्रित हो गए थे कि एक महत्वपूर्ण तथ्य भूल बैठे। 10,000 वर्षीय स्तर की सीमा बहुत व्यापक होती है, प्रारंभिक स्तर से लेकर शिखर तक। यदि ये अधिकतम आयु के करीब हुआ तो तांग वूलिन कितनी अतिरिक्त आत्मिक ऊर्जा अवशोषित कर रहा होगा। पिछले मूल्यांकन में ये निर्धारित किया गया था कि तांग वूलिन की आत्मिक शक्ति लगभग 2000 वर्षों से थोड़ी अधिक आत्मिक ऊर्जा ही सहन कर सकती है। उससे अधिक होने पर उसके मन और शरीर के टूटने का जोखिम था। पिछले आत्मिक पशुओं की ऊर्जा अवशोषित करने के बाद तांग वूलिन की आत्मा लगभग 1300 वर्ष तक पहुंच गई थी। अब वो इस 10,000 वर्षीय 3 आंखों वाले दानव वानर की आत्मिक ऊर्जा यानी कम से कम 1000 वर्षों की अवशोषित कर रहा था। प्रश्न ये था कि क्या उसका शरीर इस विशाल ऊर्जा को सहन कर पाएगा। इसके अलावा ये दानव वानर सामान्य आत्मिक पशुओं से भिन्न था। उसमें अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति थी। यद्यपि स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में आत्मिक शक्ति प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक गुण वाले आत्मिक पशुओं की एक विशेषता होती है। यदि कोई सोल मास्टर उनकी आत्मिक ऊर्जा अवशोषित करता है तो उसे एक आध्यात्मिक आघात का सामना करना पड़ता है। वू झांगकोंग की आंखों में दुर्लभ चिंता झलक उठी। दानव वानर के साथ हुए आध्यात्मिक टकराव के बाद उनका मन अब भी अस्त व्यस्त था और उसी के कारण उन्होंने बिना सोचे समझे तांग वूलिन को उसकी ऊर्जा अवशोषित करने दिया, जिससे ये खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई। अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे सिवाय प्रतीक्षा के। जिस क्षण कोई सोल मास्टर आत्मिक ऊर्जा अवशोषित करना शुरू करता है, उसी क्षण आत्मा का संलयन और विकास आरंभ हो जाता है। इस प्रक्रिया में कोई बाहरी हस्तक्षेप संभव नहीं होता, यहाँ तक कि कोई टाइटल डूलो भी असहाय होकर केवल देख ही सकता है। स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म न केवल आत्मा की आयु बढ़ाता है, बल्कि सोल मास्टर की आत्मिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति को भी प्रभावित करता है। वू झांगकोंग केवल मौन खड़े रहकर तांग वूलिन की सफलता की प्रार्थना कर सकते थे। यदि तांग वूलिन असफल रहा तो परिणाम केवल एक बड़ी समस्या तक ही सीमित नहीं रहेगा। चक्कर की लहरें तांग वूलिन पर टूट पड़ी। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, पर वो किसी भी अन्य अनुभूति से भी सुन्न था। उसकी आध्यात्मिक दुनिया में पूर्ण अराजकता छाई हुई थी। कुछ देर बाद उसकी चेतना का एक अंश जागा। उसने आंखें खोली और स्वयं को एक गहन अंधकार में तैरता हुआ पाया। उसी क्षण असहनीय पीड़ा ने उसे जकड़ लिया। मैं कहाँ हूँ? दर्द उसके सिर में गहराई तक धंस रहा था, उसे कांपने पर मजबूर कर रहा था। अंधकार धीरे धीरे कम हुआ और एक फीता सुनहरा रंग उभरा। उसने देखा कि गोल्ड लाइट धीरे धीरे प्रबल हो रही है, पर उसके साथ साथ उसका दर्द भी बढ़ रहा है। पीड़ा इतनी असहनीय थी कि वो मृत्यु से मिलने वाली मुक्ति की कामना करने लगा। कुछ भी उसके कष्ट को कम नहीं कर पा रहा था। तभी उसने अपने चारों ओर देखा। शीघ्र ही इस सुनहरी दुनिया में दरारें उभरने लगी और उसके दर्द को सुन्न करने लगी। एक विचार उसके मन में कौंधा, क्या ये मेरी आध्यात्मिक दुनिया है, मेरी चेतना का क्षेत्र? ओल्ड टैंक, तांग वूलिन ने घबराकर पुकारा। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे जैसे दरारें फैलेंगी उसकी मृत्यु भी निश्चित होती जाएगी। हाँ,
एक आह पूरे स्थान में गूंजी और उसके साथ ही सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी का आकार एक लंबे डंडे वाले हथियार जैसा था, बस इतना ही तांग वूलेन पहचान सका। उस लंबे हथियार से सुनहरी किरणें फूटी और इस सुनहरी दुनिया की दरारों में समा गईं। दरारें रुक गई और धीरे धीरे भरने लगी, दुनिया को फिर से अपनी मूल निर्मल अवस्था में लौटा दिया। उसकी तीव्र पीड़ा भी कम होने लगी। गर्माहट ने तांग वूलेन को घेर लिया, उसके घायल मन को भरने लगी। मेरी शक्तियां सीमित हैं, समझे? तुमने अपनी क्षमता से अधिक ऊर्जा अवशोषित कर ली, जिससे मुझे इस संकट में तुम्हारी सहायता के लिए अपनी कुछ शक्ति खर्च करनी पड़ी। फिलहाल तुम ठीक रहोगे, लेकिन समस्या ये है कि अगली मुहर तोड़ने में मेरी मदद के लिए मेरे पास उतनी शक्ति नहीं बचेगी। तब तुम्हें कई गुना ज्यादा दबाव का सामना करना पड़ेगा। तैयार रहना, इस बार तुम्हें बड़ा लाभ मिला है, पर ऐसा दोबारा कभी मत करना, वरना मैं तुम्हारी मदद के लिए आवश्यक शक्ति खो दूंगा और हर बार मुहर तोड़ते समय तुम्हारी जान जोखिम में रहेगी। ओल्ड टैंक की आवाज इस सुनहरी दुनिया में गूंजती रही। तांग वूलेन को ऐसा लगा मानो वो किसी बिछड़े हुए परिजन से मिल गया हो, पर अगले ही क्षण सुनहरा प्रकाश फीका पड़ गया और अंधकार लौट आया। वो फिर से बेहोश हो गया। जब तांग वूलेन की चेतना लौटी तो पहले से कहीं अधिक तीव्र चक्कर ने उसे जकड़ लिया। वो पूरी तरह लकवाग्रस्त था, न उंगली हिला सकता था, न सिर उठा सकता था। केवल आंखें खोलना ही उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था। ठंड है। सबसे पहले उसे ठंडी हवा का एहसास हुआ। शरीर में संवेदना लौट आई थी, पर वो अब भी शीशे की तरह भारी और नियंत्रण से बाहर था। जब शिक्षक वू ने सोल एम्परर ग्वांग ब्याओ से युद्ध किया था, तब उन्होंने एक भी सोल स्किल का उपयोग नहीं किया। उन्होंने केवल अपनी मार्शल सोल की गहन समझ के बल पर ग्वांग ब्याओ को पूरी तरह बरास्त कर दिया। अंततः ये सोल पावर का अंतर नहीं था, बल्कि अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट का अंतर था। मानो उसके हृदय में कोई द्वार खुल गया हो, जो उसके सामने एक नया मार्ग प्रकट कर रहा था। यद्यपि सोल मास्टर्स को असॉल्ट, एजिलिटी, कंट्रोल जैसी विभिन्न प्रणालियों में बांटा जाता है, लेकिन वास्तव में ये वर्गीकरण एक दूसरे से अलग थलग नहीं होते, बल्कि आपस में जुड़े होते हैं। इसका अर्थ ये था कि असली कुंजी इस बात में है कि कोई सोल मास्टर अपनी मार्शल सोल और क्षमताओं का उपयोग कैसे करता है। गु युए इतनी शक्तिशाली क्यों थी? केवल उसकी चमत्कारी 6 तत्वीय मार्शल सोल ही उसे शक्तिशाली नहीं बनाती थी, बल्कि 6 तत्वों पर उसका चतुर और सूक्ष्म नियंत्रण ही उसकी असली ताकत था। शिक्षक वू, आध्यात्मिक शक्ति सिर्फ स्पिरिट सोल्स को धारण करने का एक पात्र मात्र नहीं है ना? तांग वूलेन ने अचानक पूछा। वू झांगकोंग ने संतुष्ट दृष्टि से उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। तुमने ये समझ लिया, इसका अर्थ है कि तुमने इसे स्वयं अनुभव किया है। अपनी परिकल्पना की पुष्टि पाकर तांग वूलेन उत्साह से सिर हिलाने लगा। मुझे केवल अपनी सोल पावर ही नहीं, बल्कि बहुत कुछ और भी सुधारना होगा। शायद सोल बीस्ट्स की कमी के कारण मध्य स्तरीय स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म हरी भरी वनस्पतियों से भरा हुआ था, जहां भटकते जीव दिखाई नहीं दे रहे थे। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर गहराई तक बढ़े, घने वृक्ष आकाश तक उठ गए और सूर्य का प्रकाश ढक गया, जिससे सदाबहार अंधकार का संसार बन गया। जब 4 सोल बीस्ट्स उनके सामने आए तो उनकी गति कुछ धीमी पड़ी, लेकिन इससे वू झांगकोंग को तांग वूलेन को और स्पिरिट पावर प्रदान करने का अवसर मिला। उनमें से 1000 वर्षीय स्तर का था, जबकि बाकी 100 वर्षीय स्तर के थे, जिनसे बहुत कम स्पिरिट ऊर्जा प्राप्त हुई। करीब रहो, अब हम मध्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ किसी भी समय 10,000 वर्षीय सोल बीस्ट मिल सकता है। इस स्तर पर सोल बीस्ट्स में गुणात्मक परिवर्तन हो चुका होता है। उनकी बुद्धि 1000 वर्षीय बीस्ट से कहीं अधिक होती है और कुछ तो मनुष्यों के बराबर भी होती है। बुद्धि? मनुष्यों तो सदियों से इसे स्वाभाविक मानते आए हैं, लेकिन सोल बीस्ट्स के लिए अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित करने में बुद्धि का बहुत बड़ा योगदान होता है, विशेषकर मनुष्यों का सामना करते समय। एक सचमुच भयानक सोल बीस्ट वो होता है जिसमें उच्च बुद्धि होती है। यदि तांग वूलेन और उसके साथियों का सामना स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में किसी अधिक चालाक 100 वर्षीय डस्क बोल्ड रेड क्लॉ भालू से हुआ होता, तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं रहती। जिएशिए की तो चोरी से हमला करने की कोशिश करते ही मृत्यु हो जाती। एक 10,000 वर्षीय डस्क गोल्ड रेड क्लॉ भालू केवल अपनी दूरदर्शिता और शक्ति के बल पर अकेले ही एक पूरे कस्बे को नष्ट कर सकता था। तांग वूलेन ने किसी भी अचानक हमले के लिए तैयार रहते हुए अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को शांतिपूर्वक छोड़ दिया। वो जंगल में अपनी कमजोरी को समझता था और जानता था कि उसे वू झांगकोंग की शक्ति पर निर्भर रहना होगा। चूंकि वो युद्ध में बहुत कम योगदान दे सकता था, इसलिए वो केवल सावधानी बरतने और स्वयं की रक्षा की तैयारी कर सकता था। मुझे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। रुको। वू झांगकोंग अचानक रुक गए, जिससे तांग वूलेन भी रुक गया और लगभग अपने शिक्षक की पीठ से टकरा गया। क्या हुआ शिक्षक वू? वू झांगकोंग ने उत्तर दिया।
ये बहुत ज्यादा शांत है। भले ही मध्य स्तर पर सोल बीस्ट्स कम हो, लेकिन फिर भी कुछ कीड़े मकोड़े तो होने चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अंधेरा बढ़ता जा रहा है? और ये केवल पेड़ों के कारण नहीं है। नहीं, ये कुछ और है। संभव है कि हम किसी शक्तिशाली सोल बीस्ट से टकरा गए हों, और यदि मेरा अनुमान सही है तो हम बड़ी मुसीबत में हैं। वू झांगकोंग की सतर्कता ने तांग वुलिन को भी चिंतित कर दिया, लेकिन फिर भी वो केवल उन्हीं पर निर्भर कर सकता था। तांग वुलिन को ये असहायता का एहसास बिल्कुल पसंद नहीं था, जैसे उसका भाग्य उसके अपने नियंत्रण में न हो। दुर्भाग्य से वो इस भावना से भली भांति परिचित था। वो झांगकोंग अपनी स्काई फ्रॉस्ट तलवार के साथ स्थिर खड़े थे। उससे ठंडी लहरें निकल रही थी और उनकी बर्फीली किंतु शांत आंखें चारों ओर का निरीक्षण कर रही थी, जो कभी कभी बैंगनी आभा से चमक उठती थी। अब तांग वुलिन को भी महसूस हुआ, चारों ओर एक डरावनी खामोशी थी। यहाँ तक कि पेड़ों के बीच से बहने वाली हवा की आवाज भी नहीं थी। ये निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। मैं पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा था। तभी उनके आसपास छायादार आकृतियां उभरी और पेड़ों के बीच से फिसलती हुई उनकी ओर बढ़ने लगी। ये क्या है? वो झांगकोंग स्थिर रहे, बढ़ती हुई आकृतियों से भली भांति अवगत। उनकी स्काई फ्रॉस्ट तलवार उनके हाथों में धीरे धीरे इधर उधर घूम रही थी, शांत और संयत गति से। तभी आखिरी रोशनी भी बुझ गई और जंगल में पूर्ण अंधकार छा गया। जैसे जैसे छायाएं पास आईं, तांग वुलिन कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। तभी बिजली की तरह तेज एक काली आकृति अचानक उनकी ओर झपटी। पर्पल डेमन आइज एक्टिव करने पर वो उसकी वास्तविक आकृति को मुश्किल से पहचान पाया। हैरानी की बात ये थी कि वो काली आकृति तांग वुलिन की हूबहू नकल थी। निस्संदेह वो तांग वुलिन की एकदम प्रतिकृति थी। अंतर सिर्फ इतना था कि वो अंधकार में लिपटी हुई थी और उससे ठंडी रक्त पिपासु आभा निकल रही थी। वो झांगकोंग ने तलवार चलाई, जिससे एक फ्रॉस्ट स्कार निकली और वो शैडोई तांग वुलिन को चीरती हुई निकल गई। लेकिन वो पूरी तरह अप्रभावित रहा और अचानक तेजी से बढ़ते हुए तांग वुलिन पर झपट पड़ा। वो झांगकोंग ने ठंडी उपेक्षा से भरी हुंकार भरी। उनकी आंखों में बैंगनी प्रकाश चमका और वो शैडोई आकृति चीखते हुए धुएं में बिखर गई। वो झांगकोंग ने सिर घुमाया और अपनी ही एक शैडो प्रतिकृति की ओर देखा, जो उनकी ओर दौड़ रही थी। वो शैडो भी चीख के साथ धुएं में बदल गई। ये संभव है? पर्पल डेमन आइज ऐसा भी कर सकती है? तांग वुलिन पर्पल डेमन आइज की अद्भुत क्षमताओं पर विचार करने लगा, जबकि वो झांगकोंग की आंखों से बैंगनी प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ गया। शिक्षक, वो सचमुच अद्भुत है। ऐसा क्या है जो वो नहीं कर सकते? फिर भी वो झांगकोंग का चेहरा गंभीर ही रहा। अंधकार और आध्यात्मिक दोनों गुणों वाला सोल बीस्ट, कितनी भयानक शक्ति! बाकी छायाएं अब पास आने का साहस नहीं कर पाईं। पर्पल डेमन आइज की भयानक शक्ति से डरकर वो चुपचाप पीछे हट गईं, लेकिन उनकी जगह एक काला कोहरा उभर आया। उस उफनते धुएं को देखते ही तांग वुलिन के हृदय में भय भर गया। उसी क्षण वो झांगकोंग की दूसरी सोल रिंग चमकी और एक ठंडी धुंध फैलकर दोनों को ढकने लगी, जो आगे जाकर काले कोहरे से टकराई। जब दोनों तत्व टकराए तो काला कोहरा संघनित होकर काली तरल बूंदों में बदल गया, जिनसे हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। ये बर्फ और अंधकार तत्वों के बीच टकराव था। क्या ये अंधकार गुण वाला सोल बीस्ट कथित डोमेन क्षमता रखता है? सुना था कि डोमेन के भीतर उपयोगकर्ता का पूर्ण नियंत्रण होता है। भले ही कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर कही गई हों, लेकिन ये सच था कि डोमेन में उनकी शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है। अब समस्या विरोधी की क्षमता का प्रतिरोध करने की नहीं, बल्कि उसे खोजने की थी। यदि वे अपनी शत्रु को ढूंढ नहीं पाए तो उसे हरा भी नहीं सकते थे। डोमेन? तांग वुलिन को अचानक बोध हुआ। वो तुरंत झुक गया और जमीन पर उगी ब्लू सिल्वर ग्रास को छूते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे जैसे वो अपनी मार्शल सोल को समझने लगा था, वो सभी पौध जीवन से अधिक जुड़ाव महसूस करने लगा था, विशेषकर जंगली ब्लू सिल्वर ग्रास से। कभी कभी वो उनकी भावनाएं भी महसूस कर सकता था। ब्लू सिल्वर ग्रास के जाल के माध्यम से उसने अपनी संवेदनशीलता की सीमा बढ़ाने का प्रयास किया। घने जंगलों के कारण यदि ये स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म न होता तो ये उसके लिए साधना का अद्भुत स्थान बन सकता था। पिछली लड़ाई में वो झांगकोंग ने उसे आध्यात्मिक शक्ति और क्षमताओं के रचनात्मक उपयोग के महत्व की याद दिलाई थी, और अब वो उसी शिक्षा को व्यवहार में ला रहा था। उसने चारों ओर की ब्लू सिल्वर ग्रास के सौम्य आध्यात्मिक उतार चढ़ाव पर ध्यान केंद्रित किया। सचमुच तांग वुलिन के होठ ऊपर की ओर उठ गए। अब वो जान गया था कि उनके विरोधी को कैसे ढूंढना है। उस प्राणी की वो क्षमता जो उसके और ब्लू सिल्वर ग्रास दोनों के हृदय में भय भर देती थी, अंततः उसी के माध्यम से उसे अपने शत्रु का स्थान ज्ञात करा रही थी।